चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ द लाइंस आर ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। तो एक्चुअली इस कंबाइंड इक्वेशन में दो लाइंस है। तो सपोज अब ये दो लाइंस, एक लाइन ये है, दिस इज सेकेंड लाइन। अब ये दोनों लाइंस एक एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। सपोज दिस इज एंगल थीटा। तो ये दोनों लाइंस में जो एंगल फॉर्म होता है उसका कोई फॉर्मूला है क्या, वो देखने वाले हम आज के लेक्चर में। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, चलो। अब ये मॉड क्यों होता है? मॉड का मीनिंग होता है कि अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। अभी इसमें अलग अलग कंडीशंस होते हैं, जैसे कि गिवन लाइंस अगर पैरेलल होती है, ये दोनों भी लाइंस अगर पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यस, परफेक्ट। या फिर वो लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। सपोज अभी यहाँ पे दो लाइंस है, एक के ऊपर एक, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, तब भी एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। तो ऐसा अगर होता है तो हम देखेंगे केस फर्स्ट। इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, और पैरेलल भी बोल सकते हैं। इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट है तो फिर ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। करेक्ट, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऊपर यहाँ पे थीटा के जगह पे 0 पुट करेंगे ना तो आपको एक कंडीशन मिलेगी। वो कंडीशन क्या है देखो, अभी tan 0, यही फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे। tan 0 इज इक्वल टू मॉड 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0, परफेक्ट। दिस इज 0। तो ये मॉड को हम हटा देंगे अभी, तो ये हो जाएगा 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ए बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 0। तो अपने पास अभी बाकी है 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। 2 को भी भेज दो, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर भी ले लो, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और इसे हम ऐसे भी बोलते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। माइनस ए बी को मैंने सिर्फ राइट साइड में भेज दिया। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द टू कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इस टाइप का इक्वेशन गिवन है और आपको अगर आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट और नॉट, तो आप क्या करेंगे पता है? सिंपल, यहाँ से a 2h और ये b सब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और h स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आता है तो गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। ये हो गया कोइंसिडेंट के लिए। अभी सेकंड केस ऐसा भी हो सकता ना, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, हो सकता है ना। यस, तो केस 2 देखेंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। करेक्ट, थीटा विल बी 90 डिग्री। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे हम। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वही फॉर्मूला यूज अगर करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 90 इज इक्वल टू मॉड 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। यस, या फिर इंफिनिटी। इनफाइनाइट बोलेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो अभी एक काम करते हैं, ए बी को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2√of h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन नॉट डिफाइंड। अब किसी भी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आता है? 0। 0। तो ये मिल गई हमें सेकंड कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। तो बस इतना ही याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए कि अगर दो लाइंस इस फॉर्म में आपको गिवन होते हैं तो वो दोनों लाइंस में जो एंगल बनता है थीटा, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देन अगर वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है तो कंडीशन मिलेगी h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड,
If the two lines are perpendicular, then the condition is a plus b equal to 0. बस इतना ही करना है. सबको क्लियर है? हो सर. सर. चला आता किती सिंपल क्वेश्चन्स आहेत बघा एक्सरसाइज मध्ये. हे एवढं जर माहित असेल ना तुम्हाला, तर तुम्ही एकदम इझिली क्वेश्चन्स असे बघून पण त्याचे आन्सर सांगू शकता. हे बघा हा क्वेश्चन आहे. पण आता मी तुम्हाला इकडे राईट साइडला ना काही कन्सेप्ट लिहून देतो जे तुम्हाला या एक्सरसाइज साठी कामी येणार आहे. टॅन थीटा या फिर टॅन 0 कितना होता है? 0. टैन 30 1 by 1/√3. ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ. टैन 45 is 1. 1 is √3 √3. and tan 90 √3 bas not defined. आपको अगर पता है ना तो ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे चुटकी में. देखो अभी, show that the lines represented by are perpendicular to each other. ये जो लाइंस है ये परपेंडिकुलर ही आपको शो करना है. वो तो देख के ही पता चल रहा है कि a plus b क्या आने वाला है? 0 आने वाला है ना. a Zero. is 3 हाँ. and b is -3. दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 0. हो गया. बट ऐसे अगर करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको मार्क्स चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसको ना अच्छे से लिखना पड़ेगा. देखो अभी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन. क्या मिलेगा हमें? a b और 2h के वैल्यू चाहिए. a इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो? 3. 2h इज इक्वल टू एक्स वाई के साथ जो भी है -4. हाँ -4. बट हमें इस फॉर्मूले में 2h का काम नहीं है, h चाहिए. तो हम यहीं पे h फाइंड आउट कर ले. h इज इक्वल टू -2. 2h अगर -4 है तो h विल बी -2. देन b इज इक्वल टू -3. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ हियर विल राइट a plus b is equal to 3 plus of -3 is equal to 0. Correct? And therefore, given lines are perpendicular to each other. हो गया आंसर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, तो वो 9 है. ठीक है. और क्या बोला है क्वेश्चन में? शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident. जैसे ही ये कोइंसिडेंट बोलता है ना, आपको क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है? h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. ये प्रूव करना है. और इसके लिए हमें a b और h चाहिए. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हमें पता है. देखो अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन, वही लाइन आएगी पहले. कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. We get, बोलो a is equal to, a की वैल्यू बोलो 1. 1. ये 2h is equal to 6. बट हमें h का काम है तो हम h फाइंड आउट करेंगे. यहां से h will be equal to 3 and b is equal to 9. Here h square minus ab is equal to, h is 3 का होल स्क्वायर, minus a is 1 and b is 9. So 3 square is 9 and 1 into 9 is 9. So 9 minus 9 is 0. हो गया. Therefore, given lines are coincident. खत्म. कितना इजी पार्ट है ये. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट कंसेप्ट तो सेम. देखो क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये सीईटी में आता है ना तो डायरेक्ट हम बोलेंगे अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 0. k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू 4. हो गया आंसर. ठीक है. बट बोर्ड्स के लिए हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा इसको. आंसर k इज इक्वल टू 4 है. कैसे सॉल्व करेंगे? सेम स्टेप्स पूरे. a इज इक्वल टू बोलो K. k. 2h is equal to 4 but h is equal to 2 and b is equal to -4. साइन भी कंसिडर करना है आपको. अब यहां पे लिखेंगे सिंस उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये जो दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है तो हम a प्लस बी इक्वल टू 0 डायरेक्टली ले सकते. सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर
देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 0 मीन्स ये कंडीशन आपको गिवन है। तो अभी डायरेक्ट a और b के वैल्यूज पुट करो, a इज k प्लस b इज -4 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 को अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। आपको नीचे कुछ लाइंस गिवन है, 3-4 सब क्वेश्चंस है, और वो लाइंस के आपको वो दो लाइंस के बीच में ना एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, 3x²। पहला क्वेश्चन है 3x² -4√3 xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने जो कंसेप्ट लिख के दिए थे ना, उसमें से पहला कंसेप्ट अब हमें लगाना है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू फाइंड आउट करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सेकंड और थर्ड कंसेप्ट यूज किया, परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट लाइंस का। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये भी सिंपल है। देखो अब सिंपल है, इसका आंसर आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, फिर से एक बार वही सब a b और 2h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू -4√3, दैट इज h विल बी इक्वल टू -4√3 का हाफ करो तो यू विल गेट -2. -3, एंड b इज इक्वल टू 3। ये लिख दिया। चलो अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है ना, तो पहले हम वो कंसिडर करेंगे कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइंस। जो गिवन लाइंस है ना ऊपर, वो दोनों के बीच में एक एक्यूट एंगल थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अभी आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करने, 2 as it is, √h is -2√3, -2√3 का होल स्क्वायर, minus ab, a is 3 and b is also 3, so 3 into 3 divided by a plus b, a is 3, b is also 3, that is equal to mod 2 -2√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 into 3. 3 minus 3 into 3 is 9 divided by 3 plus 3 is 6 is equal to mod 2 √, this is 12, 12 minus 9 will be 3, so this is only √3 divided by 6। अब ये देखो 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मिस्टेक करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते प्रॉपरली, तो उनको थीटा नहीं मिलता। फिर ऊपर मॉड में √3 है, नीचे जो 3 है उसको मैं √3 into √3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। जहां तक सिंप्लीफाई होता है वहां तक करना है आपको। तो अभी एक रूट और एक रूट कैंसिल, तो मॉड में क्या बाकी है, 1/√3। अभी ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो भी हम उसको पॉजिटिव करके बाहर लेते थे, तो ये बन गया 1/√3। बट ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अभी फोर्थ कंसेप्ट जो मैंने लिख के दिया था इसके पहले वाले स्लाइड में, tan थीटा के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 है, 30 degree. परफेक्ट। 5/6। उसका काम यहाँ पे है ना, अगर वो लर्न नहीं है तो आप फाइनल आंसर नहीं लिख सकते फिर। Therefore, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, खत्म। ये भी सिंपल है।